Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturdays. टेक्निकल सैटरडेज में आप सभी का स्वागत है। एंड लास्ट जो हफ्ता था काफी शॉर्ट था, 4 दिन का, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग वीकेंड एक्सपीरियंस करने को मिला। एंड कल मार्केट हॉलीडे था, दैट वाज ऑन फ्राइडे। एंड टुडे इज सैटरडे, जब हम ये टेक्निकल सैटरडेज को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जहां पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल एनालिसिस करेंगे द वे वी आर डूइंग सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन क्या चल रहा है, प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम, मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, जिसके बेसिस पे हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस एपिसोड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल, और इवन ऑन फेसबुक पेज जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हैं। एंड टेक्निकल सैटरडेज ये जो सीरीज है हम हर हफ्ते करते हैं ऑन सैटरडे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है। ऑल्दो हम लोग पहले के जो एपिसोड्स हैं अगर आप चेक करोगे तो उसमें मैंने एक एक टॉपिक को कवर अप किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स। बट टेक्निकल्स में बहुत कम टॉपिक्स होते हैं, मैंने उनमें इन डेप्थ जाके, लाइक यू कैन ऑल्सो चेक आउट आर RSI मास्टरी सीरीज एंड सो ऑन। उसके बाद राइट नाउ वी आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, बिकॉज उसमें भी काफी अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। कभी कभी रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, कभी ट्राइंगल पैटर्न बनता है, कभी इंडिसिसिव कैंडल्स बनते हैं, कभी पियर्सिंग पैटर्न्स बनते हैं। तो वही सब हम लोग हर हफ्ते अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी फॉर दिस वीक, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग बेस्ड ऑन करंट मार्केट सिनेरियो अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं या फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस एपिसोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म चार्ट से शुरू करते हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस मंथली चार्ट, मीडियम टर्म इन द सेंस वीकली चार्ट, एंड डेली टर्म शॉर्ट टर्म इन द सेंस डेली चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मंथली चार्ट, बिकॉज 2 महीनों से यहाँ पे बेरिश कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, ऑल्दो दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज अक्टूबर मंथ तो बेरिश था, बट नवंबर मंथ में like we had US market elections and वो positive result आया। and still US markets overall positive हैं but Indian markets positive नहीं है। and that could be a smaller sign of concern, but overall monthly, that is long term trend, is still bullish because it is above 60 in terms of RSI. Similarly weekly chart देखा जाए तो यहाँ पे भी RSI 40 के ऊपर है, and once it takes RSI 40 support तो वहां पे it will mention that I am not so bearish, right? Although like once it goes below 40 and then once it takes 40 support तो वहां पे बुलिश रेंज शिफ्ट भी हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे बिल्कुल वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। बट एक साइन ऑफ वीकनेस ये है कि वीकली चार्ट में मूविंग एवरेज के नीचे है, प्लस वॉक ऑफ द बैंड थोड़ा सा शुरू हो चुका है। दैट कुड बी अ पोटेंशियल साइन ऑफ कंसर्न फॉर मीडियम टर्म ट्रेंड। बट अगेन अगर डेली चार्ट में वहां पे इंडिसिसिव कैंडल्स फॉर्म होकर उनको पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलते हैं और वहां से बेस बन जाता है, so that could be a potential base formation even on weekly chart for Nifty 50. So let's have a look at daily chart. यहाँ पे भी as you can see lower top lower bottom series बन रहा है, बिल्कुल moving average के नीचे है, एंड RSI 40 के नीचे तो कब से है। एंड 2 हफ्ते पहले ही इट वेंट अबव RSI 40, तब मैंने मेंशन किया था दैट वहां से वो अगर 40 सपोर्ट ले लेता है, सो फ्रॉम बीइंग बेरिश टू नॉट सो बेरिश वो प्रॉपर बुलिश रेंज शिफ्ट हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे बेस फॉर्मेशन हुआ, लाइक ट्राई हुआ, बट अगेन उसको कंफर्मेशन नहीं मिला, एंड देन कंटिन्यूएशन ऑन द लोअर साइड। बट अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज नोटिस करें तो 3rd जून जो था, 3rd जून, दैट वाज 1 डे बिफोर इलेक्शन रिजल्ट, और इलेक्शन रिजल्ट तो 4th जून को था। तो 3rd जून का तो हाई बना था, दैट कुड पोटेंशियली एक्ट एज अ सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ फॉर अपकमिंग वीक। एंड अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है देन द नेक्स्ट सपोर्ट जोन कुड बी समवेयर अराउंड लाइक 23,000 areas, and then 22,500 and 22,000, and then potentially it could be like 4th जून का जो बॉटम बना था वो सपोर्ट जोन्स रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ इतना ज्यादा बेरिश व्यू नहीं दिख रहा है, बिकॉज वीकली चार्ट में भी ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के आसपास है, मंथली चार्ट में भी लगभग 60 के आसपास है। सो वहां पे सपोर्ट फॉर्मेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो वी कुड पोटेंशियली वेट फॉर प्रॉपर बेस फॉर्मेशन एंड देन वी कुड पोटेंशियली ट्रेड फॉर नेक्स्ट couple of weeks and so on. देन कम्स निफ्टी बैंक, एंड जैसे मैंने बताया दैट अनटिल एंड अनलेस हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन या बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी इज स्लाइटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, बिकॉज यहाँ पे जो है छोटे से बेरिश कैंडल्स फॉर्म हुए हैं एंड RSI थोड़ा सा वीक है। निफ्टी 50 में 63 के आसपास था, बैंक निफ्टी में 61 के आसपास है, बट अगेन इट इज अबव 60। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश, मीडियम टर्म ट्रेंड इस साइडवेज। यहाँ पे कोई RSI 40 के आसपास नहीं आया है, यहाँ पे कोई भी वॉक ऑफ द बैंड भी नहीं है, ऑल द बॉलिंजर बैंड का फेस ओपन अप हुआ है, बट अगेन
मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया, दैट इज वन साइन ऑफ कंसर्न, बट बॉलिंजर बैंड्स का वॉक ऑफ द बैंड नहीं हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर मीडियम टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी बैंक। एंड यहाँ पे जो है RSI 40 के काफी ऊपर है, विच इज अगेन वेरी गुड सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी, एटलीस्ट फॉर नाउ, एंड फॉर बैंकिंग सेक्टर एज वेल। देन कम्स डेली चार्ट। यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 40 के थोड़ा सा नीचे जाके सपोर्ट फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा इंडिसिसिव कैंडल भी फॉर्म हुआ है। सो देयर इज अ चांस कि यहाँ से हमें पोटेंशियल सपोर्ट देखने को मिले, एंड देन वी कैन सी अपसाइड मूव, बिकॉज 50,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी बन जाता है। एंड अगेन वहां पे जो है, अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए, पैटर्न्स के हिसाब से देखा जाए, तो बहुत टाइम पहले भी अराउंड अगस्त मंथ, अराउंड दिस वन, जो दो बेस फॉर्म हुए थे, आउटसाइड इनसाइड पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हुआ था, एंड डाइवर्जेंस भी हुआ था, जहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। मैंने बताया था दैट कंफर्मेशन के बाद वो ऊपर आ सकता है, एंड वही सेम मूव हमें देखने को मिली। बट अगेन वो जो रीजन है, वही सेम एरिया कुड पोटेंशियली एक्ट एज द सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी बैंक इफ इट ब्रेक्स डाउन ऑफ RSI, नॉट RSI, बट इट ब्रेक डाउन ऑफ 50,000 एरिया, बिकॉज वो जो दोनों सपोर्ट जोन्स हैं वो थोड़े से 50,000 के नीचे हैं। So let's see what could potentially happen in Bank Nifty, because Bank Nifty में again ये जो है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा है, एंड प्राइस एक्शन वहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। सो वंस इट ब्रेक्स आउट और ब्रेक्स डाउन, वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ सपोर्ट, वंस इट ब्रेक्स डाउन ऑफ रेजिस्टेंस, एनीथिंग कुड हैपन, एंड उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, इधर ऑन द लॉन्गर साइड और ऑन द शॉर्टर साइड, या फिर बिकॉज बैंक निफ्टी के एक्सपायरीज जो है ऑप्शंस अभी बंद होने वाले हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग बैंकिंग सेक्टर में एनालिसिस कर सकते हैं दैट अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, सो पोटेंशियली PSU बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक्स, अलग अलग जो बैंकिंग में भी सेक्टर्स हैं, उनमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे, वी कुड पोटेंशियली ट्रेड इन दोज स्टॉक्स एज अ वैल्यू बाइंग या फिर इन्वेस्टिंग पर्पज से, एंड सो ऑन। एंड नॉट बेस्ड ऑन कि यार ये बेस फॉर्म हो चुका है, बट बेस्ड ऑन बेस फॉर्म होके कंफर्मेशन मिल चुका है, एंड सो ऑन। Right, so that's the overall scenario. I hope that you have got enough value from this epic episode of Technical Saturdays. And please do make sure that जो भी आपके takeaways हैं, do share below in the comment section. And I'll see you tomorrow in Weekly Mastermind, because अगला हफ्ता जो है वो भी काफी शॉर्ट होने वाला है। 20th of November को हमारे यहाँ elections हैं in Maharashtra. So based on that, market will be closed. So again, अगला हफ्ता भी 4 दिन ही मार्केट ओपन होने वाला है। सो बेस्ड ऑन दैट ओवरऑल सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे, एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स वगैरह भी देखेंगे। एंड बिफोर दैट, मेक श्योर यू शेयर योर व्यूज बिलो इन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.